और साहिब बीवी और गैंगस्टर की स्टार कास्ट हमारे साथ बनी हुई है। जिमी शेरगिल, माही और रणदीप, जिन्होंने जगह अपनी एक्सचेंज कर ली है। मुझे लग रहा है धूप से परेशान हो रहे थे जिमी। जी, जिमी व्हाइट कपड़ा पहने हैं और वैसे भी बहुत गोरे हैं, तो बर्नआउट हो रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज इसलिए है मेरे लिए कि आप लोगों को कैमरे की समझ है, तो आपको पता है कि क्या आप अच्छे विजुअल मिल रहे हैं। लेकिन आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, जितने अच्छे प्रोमोज में दिखाई दे रहे हैं, जितने अच्छे आपके प्रोमोज देखने को मिल रहे हैं। रणदीप, एक इम्पॉर्टेंट बात जिस पर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वो ये कि टाइटल्स जो है वो तो मिलते जुलते आते हैं, कई बार हम देखते हैं कहानियां भी बहुत मिलती जुलती आती हैं, लेकिन बहुत सारा फ्लेवर बदल गया है और उसमें गालियां, बोल्ड सीन्स और एक्शन की जरूरत बहुत महसूस की जा रही है। कम से कम फिल्मों को देखकर ऐसा लग रहा है। आपको लगता है बदलते दौर की जरूरत है ये? जी, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हमारी पिक्चर में एक भी गाली नहीं है और एक्शन है, और जो सीन्स हैं वो भी आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको कोई ऐसे वल्गैरिटी स्क्रीन से निकल के नहीं आएगी कि ये है। पर जरूर दुनिया का, जब पिक्चरें जो होती हैं वो दुनिया की एक अपनी जो आज का माहौल है उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है, तो माहौल जरूर पहले से बदल गया है। तो सेम वे पिक्चरें भी बदल रही हैं और ज्यादा उनमें एक ज्यादा रियलिज्म आ रहा है, और जो हो रहा है आज हमारे चारों तरफ वो शायद हम और सच्चाई से पर्दे पे बोल रहे हैं। भाई, आपको पुरानी फिल्में देखना पसंद है? जी, बहुत पसंद है। और साहब बीवी और गुलाम आपने देखी गुरुदत्त साहब की? जी, देखी है। दोनों फिल्मों को आप कंपेयर कर पाएंगे, आपकी फिल्म और उस क्लासिक फिल्म को? आई थिंक काफी डिफरेंस है। ये आज के टाइम की फिल्म है। अगर वो कैरेक्टर्स आज होते तो शायद वो फिल्म इस तरह की होती, लेकिन काफी डिफरेंस है उसमें। जो मीना कुमारी जी का रोल है वो ड्रिंक करने लग जाती है और अपने हस्बैंड की वेट करती हैं, और यहाँ पर जो बीवी है वो वैसी नहीं है। वो अपने पति का अटेंशन लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत एम्बिशियस है और बहुत स्कीमिंग है। जी, ये बदलाव की जब बात कर रहे हैं तो जिमी, फिल्मों को आप सभी लोग देखते हैं, पुरानी फिल्मों को हम सभी पसंद करते हैं, लेकिन बदलाव के साथ साथ हम देखते हैं कि दर्शक नई फिल्मों को पसंद भी करते हैं। अच्छा कलेक्शन मिलता है और जाहिर सी बात है उसके बाद जो फिल्में बनती हैं वो पुरानी फिल्मों से प्रेरित होकर, या जिन फिल्मों में एक्शन, गालियां, बोल्ड सीन्स जिनकी कई बार आलोचना होती है, उन चीजों को एक बार फिर परोसा जाता है क्योंकि दर्शकों को पसंद आ रहा है। आपको लगता है कि बदलते दौर में ये चीजें, ये नेसेसिटी बन गई, ये जरूरी हो गई ये चीजें? देखिए, अगर आप कोई भी चीज एंटरटेन करने के लिए करेंगे तो दर्शक डेफिनेटली आएंगे उसको देखने के लिए। ऑडियंस आज की डेट में बहुत इंटेलिजेंट है। वो एक बार ट्रेलर देख के या पोस्टर देख के समझ जाती है कि फिल्म में क्या है क्या नहीं है। और कोई भी चीज नई हो या पुरानी हो, जब तक आप उसको एंटरटेनिंग तरीके से देंगे उसने डेफिनेटली एक्साइट करना है ऑडियंस को। तो शायद यही एक रीजन है कि जब कोई भी नई चीज आती है लेकिन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हुई आती है तो लोग डेफिनेटली जाते हैं उसको देखने के लिए। अगर किसी वजह से उसकी प्रमोशन अच्छी नहीं हो पाती या कुछ होता है तो बाद में देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करते हैं। तो आई थिंक एंटरटेनमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि करना चाहिए, नहीं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री अगर बनती है तो जी हाँ, हमने बदलते दौर में देखा है कि बहुत सारी चीजें बदली है। हाल के दिनों में कई फिल्मों में गालियों का खुलकर इस्तेमाल हुआ है, और ये जैसा जिमी ने कहा कि अगर एंटरटेन करने के लिए कोई चीज बनाई जा रही है तो दर्शक उसे हाथों हाथ लेते हैं। दर्शक का एंटरटेन होना बहुत जरूरी है। रणदीप, काम करते वक्त तो फिल्म में मजा आता है, बहुत सारी जब आप शूटिंग में होते हैं तब आपके दोस्त होते हैं या ये तमाम नए दोस्त भी आपको मिलते हैं, और उसके बाद में ऑन लोकेशन मस्ती एक अलग बात है। जब फिल्म सामने पर्दे पर देखते हैं तब आप उसको कितना एंजॉय कर पाए, खास आपकी इस फिल्म की अगर बात करें? देखिए, जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं और उसे पहली बार देखते हैं तो आप जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीजें याद होती हैं जो आपने की थी या नहीं की थी, और वो थोड़ा सा एक टेंशन रहता है। पर जो इस पूरी फिल्म का जो शुरू से जो माहौल रहा है कि जैसे इसकी कास्टिंग हुई है, जैसे इसकी लोकेशंस हुई हैं, जैसे हम लोग तकरीबन 25-26 दिन में पूरी शूट करके आ गए हैं,
तो कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें कि सब कुछ एक अच्छी तरह से फिट हो जाता है, और ये फिल्म उनमें से एक फिल्म है। तो सेट पे जो सब मस्ती वस्ती हुई थी, हम लोग एक बहुत खूबसूरत जगह देवगढ़ बारिया में गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जो माहौल था, उस माहौल की वजह से इस फिल्म में बहुत रंग आया है, और वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। भाई ज्यादा मस्ती किसने की, रणदीप ने की या जिमी ने की? यानी दोनों में आपका ज्यादा अच्छा फ्रेंड कौन है? फ्रेंड दोनों मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, दोनों अच्छे को एक्टर्स हैं, अच्छे दोस्त भी हैं अब तो। लेकिन मस्ती ज्यादा रणदीप करते हैं, लेकिन चुप चुप कर जिमी भी करते हैं। दोनों ही मस्तीखोर हैं एक्चुअली। कोई मस्ती शेयर करना चाहेंगे इन दोनों की? अभी ये पोल खोलने का एक अच्छा मौका होता है जब आप लाइव में बात कर रहे हैं। जी एक मैंने सीन किया था फिल्म में, जिसके लिए शायद मैं मेथड एक्टिंग ट्राई कर रही थी। जब मैंने थोड़ी वोडका पी ली थी, थोड़ी नहीं पी थी यार, आई मीन थोड़ी ज्यादा पी ली थी, और मैं बिल्कुल टल्ली हो गई थी। तब मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा, बिकॉज वो सीन तो शूट बहुत अच्छा हुआ। तो सुबह उठे तो सीधा बॉम्बे में थे। वो गाना शूट करना था, और मैं मेथड एक्टिंग ट्राई कर रही थी, तो ज्यादा हो गई। लेकिन वो गाना शूट हुआ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था कैसे शूट हुआ। तो इन लोगों ने बहुत मस्ती की मेरे साथ, इन द सेंस कि मुझे बहुत बोला कि तुमने ये सब हरकतें की, ये सब किया। तो मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे चिढ़ा रहे थे। और इवन जिम्मी ने एक बार मेरे साथ काफी गड़बड़ की। एक फिल्म में सीन है, जब मैं किसी एक कैरेक्टर फिल्म में उनको थप्पड़ मारती हूँ, तो जिमी मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बोला कि आपने शायद अच्छे से ठीक से मारा नहीं है थप्पड़, क्योंकि नकली लग रहा है स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर, तो आप प्लीज जोर से मारिएगा। और फिर मैंने वो इतनी जोर से मारा कि उनको आइस यूज करनी पड़ी अपने फेस पर। तो मैंने जब उनको जाके बोला कि मेरी सॉरी कि जोर से लग गया, ही सेड कि कोई बात नहीं ऐसे, लेकिन आपने तो कहा था कि जोर से मारना, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी उम्मीद है कि जिमी अभी इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ऐसी फिल्म भी मिले जिसमें जिमी को आप पर हाथ चलाने का मौका मिले। जिमी कर रहा है ऐसा भी? करेक्ट बात है जी। नहीं ऐसा कुछ भी है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। जी रणदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। उम्मीद करते हैं ये बॉन्डिंग आप लोगों की ऐसी बरकरार रहे, आगे भी आप साथ में प्रोजेक्ट करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।